बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। नाज़रीन, पीटीआई के जलसे का मुकर्रर वक्त खत्म हो गया है। डीजे ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया है। जिले इंतजामिया ने शाम 6 बजे जलसा खत्म करने पर एनओसी जारी किया था। इसी सारी सूरत हाल में बात करेंगे। ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन रजा, आगाह कीजिएगा, जलसे का जो मुकर्रर वक्त था वो खत्म हो चुका है, क्या सूरत हाल है? देखें, जो जिले इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दी गई थी वो 6 बजे की थी और 6 बजे का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। और जलसे जो मुंतजमीन है और जलसे के इख्तिताम औकात पर अमल करे, इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से हदायत भी जारी कर दी गई है और उन्होंने वाज़ेह किया है कि जलसे को खत्म करने के औकात पर फौरी अमल दरामद किया जाए और एनओसी की खिलाफ वर्जी करने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जो गुज़श्ता रोज रात के जो एनओसी जारी किया गया था उसमें वाज़ह तौर पे डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये वाज़ह तौर पे लिखा गया था कि 6 बजे तक हर सूरत जो है वो जलसे को इख्तिताम पजीर कर दिया जाएगा। पहले 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। उसके बाद इन्हीं के जो है वो दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो 5 बजे से बढ़ाते हुए 6 बजे तक जो है वो जलसे का वक्त मुकर्रर किया गया था और उन्होंने बाकायदा ये ऑफ स्टेकिंग दे रखी है कि हम हर सूरत जो है वो 6 बजे तक जलसे के को इख्तिताम कर देंगे। और उसमें बाकायदा तौर पे लिखा गया है कि 3 बजे से शाम 6 बजे तक जो है वो जो लाहौर रिंग रोड काना पर जो जलसा किया जा रहा है हर सूरत इसको इख्तिताम पजीर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर जलसे के जो है वो कुछ लाइटें बंद तो कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी वहाँ पर उनके जो सीनियर रहनुमा है, कायदीन है, वो खिताब कर रहे हैं। वहाँ पर एक बड़ी तादाद जो तहरीक इंसाफ की है वो वहाँ पर मौजूद है, कारकुनान भी मौजूद हैं, उनके कायदीन भी वहाँ पर मौजूद हैं और वो अपने कायदीन के खिताब सुन रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एनओसी की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया और पंजाब हुकूमत जो है वो एक्शन में आ सकती है। जिस तरह इस्लामाबाद में जब एनओसी की शराइत को मद्देनजर रखते हुए इनको इजाजत दी गई थी और जो मशरूत इजाजत दी गई थी उसकी खिलाफ वर्जी पर इस्लामाबाद इंतजामिया ने एक्शन लिया था, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर गिरफ्तारियां भी अमल में लाई। अब अगर ये तहरीक इंसाफ की जानिब से जो शराइत पर अमल दरामद नहीं किया गया, जो कि अभी भी नजर आ रहा है कि वहाँ पर जो है वो उनके कायदीन खिताब कर रहे हैं, तो इसका मतलब उन्होंने एनओसी के खिलाफ वर्जी की और शराइत को उस पर अमल दरामद नहीं। बिल्कुल हसन रजा, जिस तरह आपने ओवरटेकिंग की बात भी की और फिर हम ये जिस तरह से फुटेज भी जो दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर चल रही है हम उसमें देख सकते हैं कारकुनान आ रहे हैं, तो क्या इन कारकुनान को डिस्पर्स करने के लिए भी कोई इंतजाम किए हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो इस वक्त जो जिम्मेदारान है पुलिस के और डिप्टी कमिश्नर हुकाम के, वो ये बता रहे हैं कि फौरी तौर पर जो है वो एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि अब हमारा काम है कि हमने अमन और मान की सूरत हाल को बरकरार रखना है, हालात को बेहतर अंदाज में लेकर चलना है। जो बाकायदा कंट्रोल रूम कायम किया गया है वहाँ पर भी मॉनिटरिंग की जा रही है। पहले ही सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं, जिसको मद्देनजर रखते हुए हालात को फौरी तौर पर कंट्रोल में करने के लिए जिस तरह सारा दिन हमने देखा कि पंजाब हुकूमत की इंतजामिया जो है वो लाहौर में अमन और मान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए और सिक्योरिटी की सूरत हाल को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। हसन रजा आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बैरिस्टर गोहर की जानिब से कहा गया है कि अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान में हम आज़ाद अदलिया लाएंगे, आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का जलसे से खिताब, उन्होंने कहा कि अवाम अब जमहूरियत के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि लाहौर से अब तक 1500 से 1600 लोग पीटीआई के जलसे में पहुंचे हैं। सरगोदा से 263 लोग और डीजी खान की लीडर के साथ 150 लोग आए हैं। आलिया हमजा के साथ सिर्फ 100 लोग, जबकि लतीफ़ खोसा के साथ 25 लोग आए हैं। इस वक्त हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक सिर्फ 3000 लोग ही हैं जो कि पीटीआई जलसे में मौजूद हैं। पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से लोग इलाज के लिए पंजाब आते हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक नहीं कि उन्हें घर की दहलीज पर सेहत की सहूलियात मुयसर हों? लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, मजीद क्या कहा ये देखते हैं। लाहौर से जो है वो अभी तक 15 मिनट पहले तक 1500 से 1600 लोग जो हैं वो लाहौर से उन्होंने जलसे में शिरकत की है। सरगोदा की हालत यह है कि 205 से लेकर 241 लोग पूरे सरगोदा से जो है वो जलसागाह में शामिल हैं। डीजी खान से मशहूर ज़माना हमारी पार्लिमानी लीडर जो है पीटीआई की डीजी खान से, उनके साथ 100 से जो है
वो 150 लोग जो हैं वो मौजूद हैं। तो आलिया हमजा साहब अभी 100-150 लोगों के साथ तशरीफ लाई हैं। सरदार लतीफ खोसा साहब अल्लाह के फजल से 20-25 लोगों के साथ जलसागाह में तशरीफ लाए हैं। टोटल 3000 बंदा पूरे पंजाब से इस जलसे के अंदर मौजूद है। मुकम्मल तौर पर आज ये मैं कह सकती हूँ कि पंजाब से PTI का खात्मा हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा से लोग इलाज कराने के लिए क्यों पंजाब के पास आ रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का ये राइट नहीं है कि उनको इलाज की सहूलत उनके दरवाजे पे मिले? सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम जारी कर दिया गया। कहती हैं कि PTI पंजाब से मुस्तरद हो चुकी। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन के हमरा इंतशारी सर्कस लगाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू की गाड़ियां, एम्बुलेंसेज क्रेनें खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब सियासी इंतशार फैलाने के लिए लाना इनका असल चेहरा है। नाज़रीन, PTI के जलसा मुंतज़मीन इख्तितामी औकात कार पर अमल करें। DC लाहौर की जानिब से कहा जा रहा है जलसा ख़त्म करने का वक्त 6 बजे तक था। NOC की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इसी पर बात करेंगे। हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, आगाह कीजिएगा, DC की जानिब से भी बारहा कहा जा रहा है कि NOC की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, तो इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है उनकी वापसी का सिलसिला जारी हो चुका है, जबकि पूरे 6 बजे DJ की जानिब से म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया गया है और इस वक्त पंडाल में जो है भी जो है बंद कर दी हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बड़ी तादाद। ठीक है हमजा खुर्शीद, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। PTI के जलसा मुंतज़मीन इख्तितामी औकात कार पर अमल कर रहे हैं और जैसे कि DC लाहौर की जानिब से भी कहा जा रहा था कि जलसा ख़त्म करने का वक्त 6 बजे है और हमारे जो रिपोर्टर हैं हमजा खुर्शीद हमें बता रहे हैं कि अब जलसा गाह में साउंड सिस्टम बंद हो गया है, तकारीर का सिलसिला बंद हो गया और कारकुनान वापसी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। सूरत हाल ये है कि 3 से 6 बजे का वक्त दिया गया था और अब जो है जलसे के जो मुंतज़मीन हैं और जो कारकुनान हैं वो डिस्पर्स होने लग गए हैं और DC लाहौर की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा था कि NOC की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और PTI के जलसा मुंतज़मीन इख्तितामी औकात कार पर अमल करें। जलसा ख़त्म करने का वक्त 6 बजे तक था और 6 बज चुके हैं और जलसे का वक्त भी ख़त्म हो चुका है, जबकि लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, साउंड सिस्टम भी DJ ने बंद कर दिया है और जो कारकुनान हैं वापसी का सिलसिला कर रहे हैं और वापसी की जानिब गामज़न है। NOC की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। DC लाहौर सैयद मूसा रजा की जानिब से कहा जा रहा था, जबकि उनकी जानिब बार बार ये कहा गया है कि NOC की खिलाफ वर्जी ना की जाए और जो NOC की खिलाफ वर्जी करेगा उसके ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। और अब जिस तरह से हमारे रिपोर्टर हमजा भी बता रहे थे कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं, DJ ने साउंड सिस्टम भी बंद कर दिया है और तकारीर का सिलसिला भी बंद हो चुका है, जबकि कारकुनान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो अब जलसा गाह का जो पंडाल है वो खाली कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ से जा रहे हैं। चूँकि वक्त दिया गया था 3 से 6 बजे तक का, तो 6 बजते ही साउंड सिस्टम ऑफ कर दिया गया है, लाइट्स भी बंद कर दी गई है। मनाज़िर भी आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो कारकुनान की वापसी का सिलसिला अब जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज जलसे का लाहौर में इनेकाद किया गया था और अब सूरत हाल ये है कि जलसा गाह में से जो कारकुनान हैं उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है और साथ ही साथ DJ ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया, लाइट्स ऑफ हो गई, तकारीर का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ भी सामने आ गया। दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करें। रजिस्ट्रार ऑफिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस फैसल जमाल खान 23 सितंबर को एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अशफाक। अशफाक, बताइएगा कि रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ सामने आ गया, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर एतराज़ दायर कर दिया है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये कहा है कि दरख्वास्त गुजार लाहौर हाई कोर्ट के बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करें, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार की रजामंदी के साथ इस दरख्वास्त को बतौर इतराजी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस फैसल जमान खान 23 सितंबर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेंगे और हज़रत सदीक एडवोकेट अदालत में दलाइल देंगे। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि सदारती ऑर्डिनेंस बदनीति पर मबनी है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता और इसी बुनियाद पर अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे और पिटीशन के खत्मी फैसले तक सदारती ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म जारी करे। तो अब जस्टिस फैसल जमान खान 23 सितंबर को इस हवाले से दायर दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। ठीक है अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका।
एक बार फिर से आपको बताएं कि पीटीआई का लाहौर में जलसा खत्म हो गया है। कारकुन वापस जाना शुरू हो गए हैं, जबकि पुलिस एहलकारों ने जलसागाह को खाली करवाना अब शुरू कर दिया है। जलसे में शिरकत करने वाले पीटीआई कारकुनान की वापसी शुरू हो गई है। जलसागाह में तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हैं। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, जलसागाह के मनाजिर हैं जहां पर तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गई हैं और यहां पर कारकुनान की वापसी का सिलसिला अब शुरू हो गया है। अगर बात करें पीटीआई के आज के जलसे की, तो कहना मवेशी मंडी में जलसे की मशरूत इजाज़त दी गई थी और डीसी ने जलसे की इजाज़त का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था और जलसे का वक्त 3 से 6 बजे शाम का दिया गया था। लेकिन आपको बताएं कि अब जो है 6 बज चुके हैं, जलसा खत्म हो चुका है और डीसी की जानिब से बारहा कहा जा रहा है कि एनओसी की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और अब ये मनाजिर आप देख सकते हैं, पीटीआई का लाहौर का जलसा खत्म हो गया है। पुलिस एहलकारों की जानिब से जलसागाह को खाली करवाना शुरू कर दिया गया है, जबकि पीटीआई के कारकुनान भी वापसी का रास्ता अपना रहे हैं और जलसे में जितने कारकुनान ने शिरकत की थी वो अब वापस जो जाना शुरू हो गए हैं, जलसागाह को खाली करना शुरू हो गए हैं। 6 बजते ही जलसागाह में तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गई थी और साथ ही साथ डीजे की जानिब से साउंड सिस्टम भी बंद कर दिया गया था, जबकि तकारीर का जो क़यादत है उसकी जानिब से जो तकारीर की जा रही थी वो सिलसिला भी बंद कर दिया गया था। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमजा खुर्शीद हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, आगाह कीजिएगा, इस वक्त पुलिस एहलकारों की जानिब से भी जलसागाह को खाली करवाना शुरू कर दिया गया है, क्या मनासिर देख रहे हैं आप? आज देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को होने वाला जलसा जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। इस वक्त पंडाल की लाइटें जो है वो बंद कर दी गई हैं और जो डीजे का साउंड सिस्टम था वो पूरे 6 बजे जो है बंद कर दिया गया था, जबकि अभी भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो एंटर स्पॉट पर मौजूद है, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में अब वापस लौटना शुरू हो चुके हैं, जबकि अभी जो अंदर के मनाजिर है वो ये है कि अभी भी एक बड़ी तादाद जो है वो कारकुनान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान की पंडाल के अंदर मौजूद है, लेकिन बड़ी तादाद में कारकुनान ने जो है वो पंडाल खाली भी करना शुरू कर दिया है। जबकि आज के अगर जलसे के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो जलसा है उसमें बड़ी क़यादत जो है वो नहीं पहुंच सकी, जबकि जो लाहौर की मरकजी क़यादत थी उसके अलावा हमाद अजहर थे, ताजगुल थी और दीगर जो थे उन्होंने खिताब ज़रूर किया, लेकिन जो सोचा जा रहा था कि बड़े तादाद में जो वो काफ़िले यहाँ पर पहुँचेंगे, बड़ी तादाद में यहाँ पर काफ़िले जो है वो देखने में सामने नहीं आई, जबकि जो लाहौर की क़यादत थी वो भी छोटी छोटी टोलियों की सूरत में है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो जलसा है वो पंडाल जो है वो खचाखच भरा रहा और जो अवाम जो कारकुनान है वो पूरा दिन हमने देखा कि अपनी आप मदद के तहत जो है यहाँ पर पहुंचे, कोई गाड़ियों पर पहुंचा है, कोई बाइक्स पर पहुंचा है और कोई यहाँ पर लिफ्ट तक लेकर पहुंचे हैं, जबकि मैंने यहाँ से अपनी आंखों से जो लोग हैं वो 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल सफ़र करके जलसागाह पहुँचते देखे हैं, जबकि जो सोचा ये जा रहा था कि जो मरकजी क़यादत थी वो अपने साथ बड़े काफ़िलों को जो है लेकर पहुँचेगी, लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आज होने वाला जलसा है उसमें अवाम जो है उसकी खासी शिरकत रही और अवाम ने जो है भरपूर तौर पर शिरकत की, जबकि सिक्योरिटी लैब्स भी जो है वो देखने में सामने आया। सारा दिन किसी किस्म का सिक्योरिटी चेक पोस्ट हमसे कारकुनान के हवाले से तो आप हमें बता रहे हैं, लेकिन हमें मौजूदा सूरत हाल बताइएगा, इस वक्त जलसागाह के क्या मनाजिर हैं? चूंकि यहाँ पे अब जलसे का वक्त जो दिया गया था वो तो खत्म हो चुका है और पुलिस एहलकार भी वहां पर पहुंच चुके हैं, बड़ी तादाद जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहां पहुंची और निकाल रही है, तो क्या मनाजिर हैं अंदर के? देखिए, इस वक्त यहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल जो है बरकरार है। पंडाल के अंदर जो है वो कारकुनान की अभी बड़ी आवाम मौजूद है, लेकिन ये देखिए कि यहाँ पर जो है वो तकरीबन 30 से 60 फीट चौड़ा जो है वो सड़क है जिधर से कारकुनान ने जो है वापसी के लिए निकलना है। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद थी कारकुनान की पंडाल के अंदर, इसलिए जो गाड़ियाँ हैं वो जो है सुतरवी का शिकार है, जबकि जो कारकुनान है उन्होंने पंडाल से बाहर निकलना शुरू कर दिया, जबकि पंडाल के अंदर इस वक्त जो है पंडाल अंधेरे में डूबा है। कारकुनान वापसी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमजा, हमें आगाह कर रहे थे। M1 की रूट से आए, अली अमीन गंडापुर साहब खुद आए, वो पूरे टीवी स्क्रीन से देखा, वो 10-12 गाड़ियों के साथ M1 से M2 के ऊपर चढ़े। इस्लामाबाद में कोई रुकावट नहीं खड़ी की गई थी। जो अटक के जरिए आए वहां पर भी किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं थी। तो ये पूरे पाकिस्तान से लोग इन्होंने इकट्ठे किए। जो KPK के काफिले ये 2 रूट से आए हैं, M1 के जरिए बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। जो अटक के जरिए आए हैं बिल्कुल खुला रूट था, फ्री एक्सेस था। मियां वाली से आए हैं, वहां से भी कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं थी। इतनी तैयारी के साथ इतने टाइम के बाद पूरा जोर लगा के पूरे पाकिस्तान से चंद लोग इकट्ठे कर सके। आप अगर जलसागाह के मनाजिर देखें, एरियल व्यू देखें, तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो एक नाकाम तरीन जलसा था। जिस तरह ये इस्लामाबाद के जलसे में नाकाम रहे, यहां पर भी ये खातिर खा लोग नहीं इकट्ठे कर सके और अवाम ने इनके जलसे को मुस्तरद किया। क्योंकि देखिए, महंगाई 9.6% सिंगल डिजिट पे आ चुकी है। इनके अपने लोग मानते हैं कि महंगाई रुक गई है
और इनके दौर में जो है वो डबल डिजिट्स में गई थी। मियां नवाज शरीफ के दौर में 2018 में 4% थी, इनके दौर में डबल डिजिट गई। तो भाई आपका एहतजाज किस बात का, मैं बताऊंगा किस बात का एहतजाज है। सड़कें खाली हैं, रूट खुले हैं, हमने तो मुकम्मल तौर पे फ्री हैंड दिया कि आप आए जलसा करें, जलसागाह फराहम की, सिक्योरिटी फराहम की, मगर उसके बावजूद बहुत नाकाम रहे हैं। किसी सूरत भी पूरे पाकिस्तान में अपने लोगों को गैल्वनाइज करने की कोशिश की, मोबिलाइज करने की कोशिश की, मगर लोग इकट्ठे नहीं कर सके। तो देखिए महंगाई जो कम हुई है, आपके जो दुनिया भर के बड़े इदारे हैं, मालियाती इदारे, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है। आज ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल दिया कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो एशिया की इमर्जिंग मार्केट्स में से, बेहतरीन मार्केट्स में से है। स्टॉक एक्सचेंज में जो तेजी देखी गई है, फिच की रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं, मूडीज की रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं। ये वजूहात हैं कि अवाम ने इनके जलसे को मुस्तरद किया कि महंगाई में कमी सिर्फ नहीं हुई, ये जो रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं, एक्सपोर्ट्स में 14% इजाफा है। यानी जब एक्सपोर्ट्स आपकी 14% ऊपर जाएंगी, करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, और पीछे जो शरह सूद को कम किया गया, पॉलिसी रेट नीचे आया है, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो ये बेसिकली खौफजदा हैं और ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तरक्की ना करे। IMF के खत क्यों लिखे गए थे, मुल्क को डिफॉल्ट करने की दुआएं क्यों की गई थी, बाहर IMF के बाहर एहतजाज क्यों किया गया था। तो ये जो IMF को खतूत लिखने का सिलसिला था, मुल्क को डिफॉल्ट कराने की कोशिश थी, ये चाहते थे कि ये इकॉनमी तरक्की ना करे। इनके दौर में ये तनज़्ज़ुली की तरफ गई थी। तो इनकी तो हमेशा ख्वाहिश रही है कि इस मुल्क में तबाही बर्बादी फैलाई जाए, अनारकी फैलाई जाए। तो ये इस तरक्की के सफर को रोकना चाहते हैं। और आज के जलसे का और पिछले जलसे का और इनकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का एक ही मकसद है, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा करें। जो NRO लेने की कोशिश की जा रही है, इस तरह तो NRO नहीं मिलेगा आपको। जो केसेस है उनका सामना भी करना पड़ेगा, उनको भुगतना भी पड़ेगा, उनका जवाब भी देना होगा, कानूनी तौर पे उसको देखना होगा। उसके आपके खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, 9 मई के मामलात हैं। तो ये जो NRO लेने की कोशिश है, आप बता दें आपके जलसे का मकसद क्या है, बयानिया बता दें। चलें एक लाइन में बता दें कि जी हमारे जो हम ये जलसा करने गए हैं, इसका बयानिया ये है। तो ये जो नाकामी है ये इनकी खुल के सामने आ चुकी है। इनके जलसे में ना लोग आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बाकायदा जो इन्होंने अपने जिलों में ट्रांसपोर्ट दी, वो भी कई हमने देखा है कि वो खाली जलसागाह में पहुंची है। तो ये लोगों को ढो के लाया जा रहा है कि वो जलसे में शिरकत करें। और अगर ड्रोन शॉट आप जलसे का दिखाएं, जो कि मामूल होता है, हम भी अपने जलसों का ड्रोन शॉट दूर से जूम आउट करके दिखाते हैं, तो इन्हें मैं कहता हूं आप ड्रोन शॉट दिखा दें कि कितने लोग जलसागाह में मौजूद हैं। तो ये नाकामी दर के हिस्से में आ रही है। और जितने इन्होंने बड़के मारी थी इस जलसे के हवाले से, जितने बड़े बड़े बुलंदोबान दावे किए थे, ग्राउंड अगर आप देखें तो वो सारे दावे धरे के धरे रह गए। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जो जबान इस्तेमाल की, और उसके बाद जिस तरह के उन्होंने कहा कि हम पंजाब जा रहे हैं, तो पंजाब की रिवायत है कि हम बड़े मेहमान नवाज लोग हैं। पंजाब ने अपनी रिवायत कायम रखी, और पंजाब ने आज सड़कें भी खुली रखी, पंजाब ने रास्ते भी खुले रखे, पंजाब ने सिक्योरिटी भी दी। मगर मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि आपने जितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, वो वही बात है हमेशा कि खुदा पहाड़ निकला चूहा वो भी मरा हुआ। तो क्या ही अच्छा होता कि अली अमीन गंडापुर साहब ये बड़के मार के फ्लॉप जलसा करने से बेहतर था। 2 दफा आपको नाकामी हो चुकी है, आपको इजाजत भी दी जाती है, सिक्योरिटी भी दी जाती है, जलसागाह भी दिया जाता है, तमाम तरह आपको फैसिलिटीज भी दी जाती हैं, फैसिलिटेट भी किया जाता है, ना कुर्सियां रोकी गई, ना साउंड सिस्टम रोका गया, ना कंटेनर लगाने से मना किया गया। मगर आज एक और मैं मजम्मत करना चाहता हूं, लतीफ खोसा साहब ने चीफ जस्टिस को ओए करके पुकारा और गलत जबान इस्तेमाल की और कहा कि मैं तुझे नहीं मानता और इस तरह की बातें की। तो देखिए आप इस हद तक ना जाएं। इदारों के खिलाफ जो आप अदलिया के खिलाफ भी एक महाजराई आपने शुरू की हुई है, पहले भी आप इनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर चुके थे, आपको नाकामी का सामना करना पड़ा। ये तू तड़ा वाली लैंग्वेज चीफ जस्टिस के बारे में एक सीनियर वकील कहे, ये जेब नहीं देता। मैं तो, मेरा खानदान आपको 1960 से जानता है, जब आपने वकालत शुरू की थी। तो बहुत सारी बातें मैं करना नहीं चाहता। अगर कोई आपको कॉम्प्लेक्स है, ये सरदार लफ्ज जो आपके नाम के साथ लगा है कि किसी ने कह दिया कि आप सरदार नहीं हैं,
तो वो हर ट्राइब का एक अपना सिस्टम है सरदार को नॉमिनेट करने का, सरदार को सिलेक्ट करने का। उस पर इतना टची होने की जरूरत नहीं थी कि आप चीफ जस्टिस को आपने बुरा भला कहा। मैं इसकी मजम्मत करता हूं और ये बिल्कुल कंटेम्प्ट के बराबर है, इसका नोटिस लिया जाना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब, नाकाम जलसा, आपने दूसरी दफा एक नाकाम जलसा किया। किस बात की आपकी वजारत आला है कि आप हर फ्रंट पे नाकाम हैं? आप आए ना कंपैरिजन करें। अल्लाह ताला का शुक्र है मरियम नवाज शरीफ साहिबा पंजाब के अंदर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुकर्रर वक्त पर जलसा गाह ना पहुंच सके, मगर रास्ते में काला शाह काकू के करीब वो क्या कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुकर्रर वक्त पर जलसा गाह तो नहीं पहुंच पाए, मगर रास्ते में काला शाह काकू के करीब उनकी जो वो कुछ क्या कुछ करते रहे हैं वो आप दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमीन गंडापुर मुकर्रर वक्त पर जलसा गाह नहीं पहुंच सके, लेकिन ये जो मनाजिर हैं काला शाह काकू के करीब के। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। हसन रजा, आगाह कीजिएगा, ये मनाजिर भी हम अपने दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं नाजरीन को। देखें, ये वो वीडियो है जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर काला शाह काकू के करीब जब पहुंचे तो वहाँ पर जो है कुछ अपने एहलकारों के साथ बाहर निकले और सिक्योरिटी एहलकारों से सरकारी एहलकार की राइफल लेकर उसका बट जो है वहाँ पर कंटेनर के शीशे से मारते रहे और कंटेनर के शीशे तोड़ते रहे और वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार उनको रोकते रहे। और इस सिक्योरिटी एहलकार भी खैबर पख्तूनख्वा से ही ताल्लुक रखते हैं और ये वही अफराद हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा से मुकम्मल प्रोटोकॉल से अली अमीन गंडापुर इस जलसे के लिए आ रहे थे। लेकिन वहाँ पर जब इन्होंने देखा कुछ कारकुन वहाँ पर खड़े थे और फिर अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर उतरे और गुस्से से इन्होंने अपने जो अपने साथ उनका सिक्योरिटी एहलकार मौजूद था उनकी राइफल ली और उसके बाद से वहाँ पर कंटेनर को मारते, कंटेनर के शीशे तोड़े और इस पर जो है वहाँ पर जो उनके एहलकार मौजूद थे वो उनको रोकते भी रहे और ये भी कहते रहे कि इस पर जो है वो हमारे लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ये देखने को मिला। एक तो पहले जो 8 सितंबर को जो जलसा हुआ वहाँ पर सख्त बयानबाजी की गई, जो है वो धमकियां दी गई और उसके बाद आज जब यहाँ पर पहुंच रहे थे तो इन बजाय ये माफी मांगने की अपनी माजी की गलतियों के, आज उन्होंने जो सरकारी एहलकार की राइफल लेकर उसका बट जो है वो ठीक है। बहुत शुक्रिया हसन रजा, आप हमें आगाह कर रहे थे।